से क्या होता है? संगस्तेषुपजायते, संगत संजायते कामः, संगत अटैचमेंट, वहां से संजायते कामः, काम की उत्पत्ति होती है। जब अटैचमेंट हो जाती है तब उसके बाद क्या होता है? काम की उत्पत्ति होती है। संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। जब जब ये काम उत्पत्ति होती है, ये कोई भी एक काम, एक कार्य मुझे करना है, ये मुझे चाहिए, ये काम है, अगर प्राप्ति ना हो तो क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है? क्रोध, क्रोध भी क्रोध भी जायते, तो उसके बाद काम से क्या उत्पत्ति होता है? क्रोध। जैसे मान लो कि तुम किसी कोई एक विषय में किसी को कुछ बोल रहे हो, ठीक है? तुम उसके साथ तुम्हारा बहुत अच्छा संबंध है, तो उससे तुमको, जैसे तुम्हारा भाई या बहन कोई होगा, अच्छा संबंध है, उसे तुम कुछ बोल रहे हो लेकिन वो सुन नहीं रहा, ठीक है? अब तुम्हें क्या हो जाएगा? एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा होता है कि नहीं? किसी को कुछ बोलने से अगर वो सुनता नहीं तो क्रोध हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ? उस जिसे बोल रहा हूँ उसके साथ मेरा कोई संबंध है, और हमारा इच्छा क्या है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुने, उसे सुनना चाहिए, ऐसा हमारा इच्छा है, काम है। या काम का अर्थ क्या है? इच्छा, अभिलाषा। ठीक है? तो जब वो पूर्ति नहीं हो रहा है तब क्रोध की उत्पत्ति हो रही है। संगत संजयते काम, कामत क्रोधो भी जायते। काम से किसकी उत्पत्ति होती है? क्रोध का उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार हमारा क्रोध उत्पत्ति होता है। ठीक है? तो क्या हुआ, इसको याद करना है, गीता का श्लोक है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगत संजायते काम, काम क्रोधो भी जायते। ठीक? तो क्रोध उत्पत्ति कैसे होती है समझ में आ गया? हम कोई विषय में बहुत विषय को ध्यान करते हैं, और उस विषय के साथ हम अटैचमेंट हो जाते हैं। अटैचमेंट होने के बाद उससे हमारा काम या इच्छा या अभिलाषा उत्पन्न होता है। जब वो अभिलाषा पूर्ण नहीं होता है तब हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? तो इसका मूल क्या है? विषय में हमारा विषय, ध्यायत विषयान पुंसः, तो विषय ध्यान, विषय के बारे में चिंतन करना, यही है इस क्रोध का मूल। तो विषय मतलब द्वैत है, तो मतलब द्वैत को त्याग करने से क्या होगा? तो क्रोध नहीं होगी। शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्प समाधितः, सुसंपादक्रमात् सोऽपि सविकल्प समाधिना। जो मनोराज्य जय जो है, मतलब विषय से मन को हटाना जो है, वो केवल निर्विकल्प समाधि से ही संभव है। शक्यम जेतु मनोराज्यम निर्विकल्प समाधितः। शक्यम जेतुम मनोराज्यम, मनोराज्यम जेतुम, शक्यम जेतु मनोराज्यम निर्विकल्प समाधितः। निर्विकल्प समाधि से क्या होता है कि शक्यम जेतु मनोराज्य, मनोराज्य को जान सकते हैं, मनोराज्य को हम जान सकते हैं। मनोराज्य को अगर जीतना है, हमें क्या करना है? निर्विकल्पक समाधि प्राप्त करना है। और ये निर्विकल्प समाधि कैसे प्राप्त होता है? सुसंपादक क्रमाद सोपी सविकल्प समाधिना। वो क्या है? धीरे धीरे सुसंपादः क्रमात्, क्रमात् सह सुसंपादः, धीरे धीरे वो भी संभव है। कैसे? सविकल्प समाधिना, सविकल्प समाधि अभ्यास करते करते वो निर्विकल्प समाधि भी हो जाता है। ठीक है? मतलब क्या हुआ? मनोराज्य जितने, देखो समाधि दो प्रकार होता है, एक सविकल्पक, एक निर्विकल्पक। सविकल्प समाधि मतलब उस समय विषय ज्ञान रहता है, समाधि है लेकिन फिर भी विषय ज्ञान रहता है। तो निर्विकल्पक समाधि में कोई बाह्य विषय का कोई ज्ञान नहीं रहता है। ठीक है? तो सविकल्पक समाधि का अभ्यास करते करते निर्विकल्पक समाधि हो जाते हैं। क्यों करना है निर्विकल्पक? क्योंकि मनोराज्य को जीतना है। मनोराज्य मतलब ये जो काम क्रोध लोभ, ये जो कुछ भी है जो कि हमारा दुख या बंध का कारण है, अगर इससे छुटकारा पाना है तो मन को जीतना है।
मन मन जो बोल रहा है उस वो नहीं सुनना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे मन को सुनाना है। तो इस प्रकार अगर हो जाए तो तब उसको मन कंट्रोल हो जाता है। अरे ये कभी संभव है जब सभी कल्पक समाधि अभ्यास करते करते निर्विकल्पक समाधि प्राप्त होगा तब। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा, ये तुम्हारा जो मानवेंद्र सरस्वती, वो तुम्हारे बैच में नहीं है ना? हाँ। मेरे से ऐसे नाम का कोई नहीं है। ओके ठीक। तो इतना इतना क्लियर है? जी इसमें किसी सर। का कोई डाउट है? चलो आगे चलते हैं। बहुतत्वेन धीदोषशून्येनैकान्तवासिना दीर्घं प्रणव उच्चार्य मनोराज्यं विजीयते। अभी देखो क्या है, अभी जिसे आत्म तत्व का ज्ञान हो गया है उसके बारे में बोल रहे हैं। जिसको देखो आत्म द्रव्य की सूचना सदगुरु से मिल चुकी है, बुद्ध तत्वेन धी दोष तत्वेन बुद्ध तत्व नाम तत्वज्ञानम अवबुद्ध ज्ञातः तेन धी दोषः धी अस्माकं चित्तस्य दोषशून्येन चित्तस्य तदा दोषशून्यं भवति। धी दोषशून्येन एकान्तवासिना धी दोष यदा शून्यं भवति तदा किं भवति, किं जायते? एकांतवासिना नाम एक निर्जन प्रदेश में। ठीक है। दीर्घम प्रणवम उच्चार्य, दीर्घ प्रणवम नाम ओंकारम, दीर्घम प्रणवम उच्चार्य, वो प्रणव को दीर्घ प्रणव को उच्चारण करके मनोराज्यम विजीयते। जिसका बुद्ध तत्व न जिसका जो आत्म तत्व ज्ञान हो गया है, वो अपना धी दोष, धी दोष मतलब क्या क्या है उसमें, काम क्रोध लोभ ये जो कुछ भी है जिससे बंधन उत्पत्ति होता है, ये बद्ध हो जाता है, वो धी दोष को शून्य होकर एकांत में बसवास करता है। मतलब निर्जन प्रदेश में बसवास करते हैं, मतलब अपने मन में, हृदय में, हृदय अंतकरण में उसका मन चला जाता है, बाह्य विषय में वो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है उसका। तो उस समय वो क्या करते हैं, दीर्घ प्रणवम उच्चार्य, तब वो दीर्घ रूप से ओंकार का उच्चारण करके ओम ओम इस प्रकार उच्चारण करके दीर्घ रूप से मनोराज्य विजीयते, तो मनोराज्य को विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। जीते तस्मिन् वृत्ति शून्य मनस्तिष्ठति मूकवत् एतत् पदम वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम। जीते तस्मिन् वृत्ति शून्यम, देखो अभी मनोराज्य को जीतने से क्या होगा, वो बोल रहे हैं कि तस्मिन् मनोराज्यं जीते तस्मिन् वृत्तिशून्यं मनस्तिष्ठति मूकवत् एतत् पदं वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम्। नाम वसिष्ठाचार्येण रामाय एवं बहुधा उपदिष्टं कीदृशं यत् यदा मनोराज्यं यदि जयं प्राप्नोति तर्हि मनः मूकवत्, मूक नाम जो गूंगा होता है उसके जैसा कंट्रोल हो गया है। उसका क्या है, गूंगा आदमी संपूर्ण व्यवहार से रहित होकर चुपचाप बैठ जाता है। ठीक है। वैसे ही जब हमारा मन शांत हो जाते, कंट्रोल
हो जाते तब वो कुछ बोलता नहीं, चुपचाप एक जगह में मूकवत बैठ जाते। एतत् पदम वशिष्ठेन रामाय बहुधा इष्टम। वशिष्ठ जो रामचंद्र जी का जो गुरु है वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को, भगवान श्री राम को बहुत इसके बारे में उपदेश किया है। जिते तस्मिन् मनोराज्ये जिते सति वृत्तिशून्यं मनस्तिष्ठति। मनः किं भवति? वृत्तिशून्यं भवति। वृत्तिशून्यं नाम बाह्यविषयेषु तस्य गमनं न भवति। मूकवत्, यथा मूकः यथा तिष्ठति तादृशः सोऽपि दृश्यते। अवगतम्? अनन्तरं दृश्यं नास्ति इति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनं सम्पन्नं चेत् तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिवृत्तिः। नेह नास्ति किञ्चन इत्यत्र दृश्यं नास्ति इति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम। जब मनोराज्य जीत जाते हैं तब क्या होता है? दृश्यम नास्ति इति भावः भवति, नाम दृश्य पदार्थ किमपि नास्ति, दृश्यम नास्ति, दृश्य नहीं है। इस प्रकार जो ज्ञान के प्रताप से जब मन में से दृश्य का निवारण हो चुका है, तब बोध रूपी झाड़ू से मन रूपी घर में से दृश्य रूपी कूड़े का बाहर बाहर ढला। देखो इसमें बहुत अच्छे से लिखा है, इसमें क्या लिखा है देखो। जब मनोराज्य जीत लेते हो तब क्या होता है कि उसमें बोध रूपी झाड़ू से हम क्या, देखो झाड़ू से घर का कूड़ा जो है वो हम साफ करते हैं, ठीक है। तो लेकिन मन का भी जो कूड़ा है, गंदगी है, उसे हम साफ करते हैं किस प्रकार? बोध रूपी झाड़ू है, उसमें जो हमारा तत्व ज्ञान बोध जो है वो है झाड़ू के समान है। जो मन रूप घर है, मन क्या है? हमारा घर, मतलब ज्ञान से ज्ञान रूप जो ज्ञान का बोध, उस झाड़ू से हमारा मन रूप घर को, दृश्य रूपी कूड़े को हटा देते हैं। हमारा जो मन से जो दृश्य पदार्थ है भाई, ये विषय है, वो है कूड़ा। कूड़ा मतलब गंदे पदार्थ, उसे हटा देते हैं। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं घर में घर परिष्कार करने के लिए, उसी प्रकार बोध आत्मज्ञान भी झाड़ू लगाकर मन रूपी घर में दृश्य रूपी झाड़ू को, कूड़े को हटा देते हैं, मतलब बाह्य विषय को हटा देते हैं। तब ये समझना चाहिए कि उस समय निर्वाण प्राप्त हो गया, या अत्यंतिक जो मोक्ष मोक्ष है, मुक्ति है, वो प्राप्त हो गया है। वही बोल रहा है कि दृश्यम नास्ति इति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम संपन्नं च तदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृत्ति ही। एवं यदि जायते तदा तस्य निर्वाणम निर्वाणम भवति, तस्य निर्वाण निवृत्तिः, परा निर्वाण निवृत्तिः। अवगतम्? तत्र परा निर्वाणम तत्र निर्वाण प्राप्तिर जायते इति उच्यते। ठीक है, ये चलो इतने रहने दो, फिर आगे देखेंगे, टाइम हो गया। किसी कोई डाउट है तो कल पूछ लेना, ठीक? आज रहने दो, ठीक है। जी सर।